हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुपम। ई गंगा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सारी सरकार ने वैकेंसियां आपके लिए बहुत सारी वैकेंसियां और बहुत सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सितंबर का महीना और आने वाले जो भी 3 मंथ हैं उनमें कई सारे परीक्षाएं लगी हैं। हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन वीडियो जो भी कमिंग एग्ज़ाम की आपकी तैयारी है वो आपकी होती रहेगी। हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है और आज हम लोग 33 सितंबर मास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको शुरुआत करते हैं। देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू किया गया? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्रालय से कई सारी स्कीम जो है एजुकेशन के लिए लॉन्च की है। उसी प्रकार हमारा वर्चुअल स्कूल है। वर्चुअल स्कूल का फिजिकली बच्चा न जाके वर्चुअली वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा और वर्चुअल स्कूल तो दिल्ली एनसीआर में सबसे पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत कर दी गई है। तो इसका सही जवाब है दिल्ली एनसीआर। हाल ही में इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक का किसने लिखी है? तो पुलबे बालकृष्णन है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। तो पुलबे बालकृष्णन इस पुस्तक के राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग पार्क उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? जो फिजिकली हैंडीकैप्ड्स हैं उनके लिए एक दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है और दिव्यांग पार्क जो है वो नागपुर में स्थापित किया गया है। हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है? तो टाटा स्टील जो है वो भारत का प्रमुख उद्यम है और इसने जो समझौता किया है वो लुधियाना में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल मंदिर कहाँ पर बनेगा? तो वैदिक तारामंडल मंदिर जो है वो पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? देखिए, राजस्थान का सरकार ने एक पहल शुरू की है कि राजीव गांधी ओलंपिक खेल शुरुआत की जाए, तो ये राजस्थान में शुरू किए। अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो था वो भारत का सर्वोच्च खेल नागरिक सम्मान दिया जाता था, जिसका नाम परिवर्तन करके भारत सरकार ने वर्तमान में जो किया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग एनालिटिकल सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए हाल ही में आईआईटी और आईएएस के साथ समझौता किया है। ये आईआईटी मद्रास ने एक समझौता किया है कि बॉक्सिंग एनालिटिकल सॉफ्टवेयर को विकसित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी की WBC इंडियन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो मोहम्मद अजहर है जिन्होंने इस खिताब को जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? दिविता राय को हाल ही में मिस दिवा यूनिवर्स बनाया गया है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धनी व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं? देखिए, ये एक बड़ी उपलब्धि हो गई कि दुनिया के तीसरे धनी व्यक्ति जो हैं वो भारतीय व्यक्ति हो गए हैं। टॉप 10 में भी नाम आ गया है गौतम अडानी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया कि गौतम अडानी दुनिया के तीसरे हो गए हैं, तो ये भारत के प्रथम और एशिया के प्रथम व्यक्ति हो गए हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं कि विश्व के पहले नंबर के हैं तो एलन मस्क हैं और दूसरे नंबर पे जो हैं वो जेफ बेजोस, तीसरे नंबर पे गौतम अडानी आ गए हैं। उसी ओर अगर एक उपलब्धि देखी जाए तो महिलाओं में भी शामिल हो गई कि भारत की महिला सावित्री जिंदल जो एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति हो गई हैं। ये हमारे लिए उपलब्धि है। सरकार द्वारा हाल ही में ओएनजीसी में आंतरिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राजेश कुमार श्रीवास्तव को ओएनजीसी का आंतरिक प्रमुख नियुक्त किया है। ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में एनएसओ नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022 और 23 के तिमाही में भारत का जीडीपी हम लोग ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग थोक सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं, इसका जो रेट है वो 13.5 निर्धारित किया गया है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं
किस राज्य में पुलिस ने हाल ही में ऑनलाइन मोबाइल ऐप जेके इकोप लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर सरकार ने ये पुलिस की मदद करने के लिए और लोगों का कम्युनिकेशन बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में यूएस ओपन टूर्नामेंट्स कहाँ शुरू किए गए हैं? ये न्यूयॉर्क में शुरू की। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्रियों ने कृषि मजदूरों के बच्चों को विद्या निधि योजना है, किस राज्य की है? याद रखिएगा, कर्नाटका ने शुरू की है, कर्नाटक मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता किया है? तो जो भी हमारा समझौता है वो नेपाल के साथ है, हमारा पड़ोसी देश है, मित्र राष्ट्र है, इसके साथ हमने ये समझौता किया। किस देश की महारानी ने हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात है? हमारी वर्तमान में अभी रिसेंटली राष्ट्रपति बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और नीदरलैंड की महारानी से मुलाकात की। हाल ही में किस देश ने चीन से 36E-7 BGI विमान आयात करने के लिए क्या? तो ये बांग्लादेश के साथ उनका एक समझौता हुआ है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, देखिए पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जिन्होंने G20 पर्यावरण जलवायु मंत्री स्तर की बैठक को संबोधित किया है बाली में। ये एक आपका देश है। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ। देखिए ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है और उसका निधन होता है तो ये जरूर पूछा जाता है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है या उसको कौन सा प्राइज़ दिया गया है। जैसे अभी एलिजाबेथ द्वितीय, तो इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, हम लोग आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभिजीत सेन जो है वो इकोनॉमिस्ट हैं और ये जाने जाते हैं। हाल ही में रुपए डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ, देखिए अगर एनपीसीआई की हम लोग बात करते हैं तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, भारत का पहला पेमेंट गेटवे है और विश्व का 5वां पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे की अगर हम लोग बात करते हैं तो मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, इस तरह कई देशों के अलग अलग पेमेंट गेटवे हैं। आईसीआई बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2022 और 23 की तिमाही में जीडीपी की विकास दर, देखिए एनएसओ जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको नरेंद्र मोदी ने 2 डिपार्टमेंट थे आपको बता देते हैं। एक आपका था एनएसओ और एक आपका था सीएसओ। इन दोनों डिपार्टमेंट को मर्ज करके गवर्नमेंट ने एनएसओ बना दिया। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जो हमारे डेटा को कलेक्ट करता था, और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इनका जो है विकास दर बताना है, 13.5 विकास दर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नुखाई उत्सव, देखिए हर राज्य के जो भी प्रमुख उत्सव हैं वो परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये उड़ीसा का है। आगे वाले वीडियो में हम लोग आपको जो 2021 और 22 में जो प्रमुख राज्यों के उत्सव मनाए गए हैं उनको हम लोग वीडियो में डालेंगे और आपकी तैयारी से कराएंगे। थाईलैंड, देखिए थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नागे सिंह को नियुक्त किया गया, जो एम्बेसडर हैं भारत की ओर से। सुगम लीला महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? देखिए मणिपुर राज्य में इस उत्सव को मनाया गया है। हाल ही में इंटर रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? देखिए अमलान बोर्गहेन जो हैं उन्होंने 100 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। संसद टीवी का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? उपल कुमार सिंह को। हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अपेक्षा फर्नांडीज बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जूनियर तैराकी से, देखिए हमारा जो देश है वो तैराकी में बहुत पीछे है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अमेरिका के माइकल फेल्प्स अकेले ओलंपिक में इतना मेडल पाए हैं जितना पूरा भारत इंडिविजुअल मेडल नहीं पाए हुए हैं। हाल ही में किए गए वास्तविक सैन्य अभ्यास भारतीय सेना के लिए, तो रूस के साथ इन्होंने ये सैन्य अभ्यास किया है। किस देश में हाल ही में विश्व एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो इंडोर चैंपियनशिप जो है वो चाइना में आयोजित की जाएगी।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा है। कोच्चि एयर वहाँ पे सौंपा गया है और ये जो है पूर्ण रूप से भारतीय है। देखिए, भारत सरकार ने अभी भारतीय नौसेना के सिंबल में जो लगा हुआ था उसे चेंज किया कि आज़ादी के 75वें वर्ष में वो धीरे धीरे परिवर्तन करते जा रहे हैं। तो ये तुम्हारा आईएनएस विक्रांत। किस बैंक ने हाल ही में कैशबोर्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? देखिए, कैशबोर्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो डिजिटल कार्ड के रूप में है और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कि अपने ग्राहकों की अच्छी सुविधा दी जाए। अगर बात करते हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वाधिक ब्रांचेस और अच्छी सर्विसेज देने के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सबसे पहले आता है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बचेव का निधन हुआ? देखिए, मिखाइल गोर्बचेव जो हैं वो रूस के राष्ट्रपति हैं। देखिए, जब कभी कोई स्पेशल पर्सनालिटी का डेथ होता है तो ज़रूर पूछा जाता है किस देश से बिलोंग करता है और कैसे है। तो आई होप ये 33 वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग।